हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वेब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सीबीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन ए 7B, ऑप्शन बी HB, ऑप्शन सी 9H या फिर ऑप्शन डी 2H। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9H। क्वेश्चन नंबर 2, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी स्टील की पतली पत्ती या फिर ऑप्शन डी रबड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील की पतली पत्ती। क्वेश्चन नंबर 3, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन बी फ्लैट क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन सी पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे या फिर ऑप्शन डी कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए 150 mm, ऑप्शन बी 300 mm, ऑप्शन सी 600 mm या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बड़ी कंपास, ऑप्शन बी बॉ कंपास, ऑप्शन सी बड़ा डिवाइडर या फिर ऑप्शन डी बॉ डिवाइडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ी कंपास। क्वेश्चन नंबर 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए हैंडमेड पेपर, ऑप्शन बी मिल मेड पेपर, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिल मेड पेपर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? निम्नलिखित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? ऑप्शन ए A2, ऑप्शन बी A0, ऑप्शन सी A1 या फिर ऑप्शन डी A3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A0। क्वेश्चन नंबर 8, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राइंग शीट का आकार, ऑप्शन बी ड्राइंग का प्रकार, ऑप्शन सी लाइन वर्क का प्रकार या फिर ऑप्शन डी पेंसिल की क्वालिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन वर्क का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9, मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर क्या कहलाते हैं? मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। ऑप्शन ए रोमन लेटर, ऑप्शन बी गोथिक लेटर, ऑप्शन सी इटैलिक लेटर या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट लेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोमन लेटर। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी विस्तार रेखाएं, ऑप्शन सी सेंटर लाइन या फिर ऑप्शन डी डैश लाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बड़े अक्षर, ऑप्शन बी छोटे अक्षर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़े अक्षर। क्वेश्चन नंबर 12, किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है? किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए लीडर लाइन, ऑप्शन बी डायमेंशन लाइन, ऑप्शन सी एक्सटेंशन लाइन या फिर ऑप्शन डी कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीडर लाइन। क्वेश्चन नंबर 13, आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू है ऑप्शन ए 2D,
ऑप्शन बी 3D, ऑप्शन सी 4D या फिर ऑप्शन डी 1D। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3D। क्वेश्चन नंबर 14, हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 75 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जीवा, ऑप्शन बी चाप, ऑप्शन सी व्यास या फिर ऑप्शन डी स्पर्श रेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवा।